हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय शिव कुमार। डियर फ्रेंड्स, मैं एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर रीड कर रहा था जिसमें एक हेडलाइन दी हुई थी कि भारत सरकार द्वारा विंडफॉल टैक्स की दरों में कटौती की गई है। यह विंडफॉल टैक्स क्या होता है और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और किन उत्पादों के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में। विंडफॉल टैक्स एक स्पेशल टैक्स होता है जो भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष उद्योगों या कंपनियों पर तब लगाया जाता है जब किसी बाहरी घटना या संकट के कारण किसी कंपनी को अचानक रातों रात बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है। यानी जब भी किसी वैश्विक घटना के कारण किसी कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है तो उस मुनाफे में से सरकार अपना एक्स्ट्रा कर लगाकर अपना हिस्सा वसूल पाती है। इसी एक्स्ट्रा टैक्स को विंडफॉल टैक्स का नाम दिया गया है। यह टैक्स ज्यादातर ऑयल, गैस और माइनिंग इंडस्ट्री पर लगाया जाता है क्योंकि इनके जो रेट्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। विंडफॉल टैक्स रेगुलर टैक्स से अलग एक अतिरिक्त टैक्स होता है। सरकार हर 15 दिन में इंटरनेशनल मार्केट को देखती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इन उत्पादों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सरकार अपना विंडफॉल टैक्स बढ़ा देती है, और अगर रेट डाउन आ जाते हैं तो सरकार अपना विंडफॉल टैक्स की दरों में कटौती कर देती है। और जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं और कंपनियों को मुनाफा कम होना शुरू हो जाता है तो सरकार इस टैक्स को हटा भी देती है। इसलिए यह जो टैक्स होता है ये टेम्परेरी होता है, यानी अस्थायी होता है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को पहली बार देश में विंडफॉल टैक्स लगाया था जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई छिड़ी थी और देश पूरे विश्व में पेट्रोलियम संकट पैदा हो गया था। इसके बाद चूंकि अब अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई छिड़ रही है, पश्चिमी एशिया संकट आया हुआ है, इस दौरान फिर भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2026 से विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया है। दोस्तों, इस टैक्स को अच्छे से जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया था, इसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा था, यानी सप्लाई बाधित हो गई थी और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। भारत में जो कंपनियां जमीन या समुद्र से कच्चा तेल निकालती थी, जैसे ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी, उनको जमीन और समुद्र से तेल निकालने में तो वही पुरानी लागत आ रही थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इन कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाने के कारण इनका जो मुनाफा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियां कच्चा तेल खरीदकर उनको पेट्रोल और डीजल में रिफाइन करती थी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, नायर एनर्जी है, इन्होंने देखा कि दुनिया भर में खासकर यूरोप में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है और वहां पर इन उत्पादों के दाम बहुत ऊंचे हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इन्होंने अपना तेल भारत में बेचने की बजाय विदेशों में महंगे दामों पर एक्सपोर्ट करना आरंभ कर दिया। ये तो था इनका विंडफॉल प्रॉफिट, यानी इनको अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा रातों रात। और ये प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट के लिए इन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई, ना ही कोई एक्स्ट्रा कुआ खोदा, यानी इनकी लागत पर कोई असर नहीं पड़ा, लागत इनकी वही रही पुरानी। और ये जो मुनाफा था इनको अचानक रूस और यूक्रेन युद्ध के हालातों के कारण हुआ था। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने देखा कि ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर इन्होंने न तो कोई एक्स्ट्रा लागत लगाई, ना तो कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई, ना इन्होंने कोई नया तेल का कुआं खोदा, लेकिन इनका मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो सरकार ने 1 जुलाई 2022 को इन कंपनियों के मामलों में हस्तक्षेप किया और इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया। यह विंडफॉल टैक्स उन्होंने दो कैटेगरी में लगाया। एक तो जो कंपनियां
कच्चा तेल जमीन या समुद्र से निकालती थी घरेलू कच्चे तेल पर, उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया कि भाई आप दिन में कितना कच्चा तेल निकालते हो, आपके ऊपर पर टन या पर लीटर के हिसाब से इतना रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दूसरा, जो प्राइवेट कंपनियां इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करती थी और विदेशों में भेजती थी, तो उनके ऊपर भी एक्सपोर्ट जो कंपनियां करती थी उनके ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स लगा दिया कि आप अपना माल अगर विदेशों में भेज रहे हो तो आपके ऊपर पर लीटर के हिसाब से आपको भी एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। इससे ये कंपनियां विदेशों में कम तेल भेजने लगी टैक्स के कारण, और भारत में तेल की कीमतें स्थिर होने लगी, यानी भारत में तेल मिलने लगा। अब जो ये एक्स्ट्रा विंडफॉल टैक्स से गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया था, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन विंडफॉल टैक्स से जब गवर्नमेंट को हजारों करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हुई, तो सरकार ने इन पैसों का उपयोग पेट्रोल और डीजल की घरेलू जो मांग थी उसके ऊपर सब्सिडी देने के लिए किया, और इनके जो रेट थे घरेलू मार्केट में वो रेट को नियंत्रण करने के लिए यानी काबू में लाने के लिए इन्होंने वो पैसा वहां पे खर्च किया गवर्नमेंट ने। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।